गुड इवनिंग क्लास 7 होली चाइल्ड स्कूल। आज हम लोग अगला टॉपिक सिंपल पेंडुलम से स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स का चैप्टर 2। एन अरेंजमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हैवी मास, जिसको बॉब बोला जाता है, सस्पेंडेड बाय अ लाइट एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम है क्या? एक अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, जिसमें क्या है, मतलब सेटिंग है, इसको बोल सकते हैं। ये आपका रिजिड सपोज यानी टाइट, जो हिलेगा डुलेगा नहीं। इससे एक फ्लेक्सिबल यानी फ्लेक्सिबल जिसको हम बोलते हैं, और हल्का धागे से एक मेटल का गोलाकार ये जो चीज़ है, इसको बॉब बोला जाता है, ये झूलता है, लटकता है। सस्पेंडेड यानी लटकना। इस पूरे व्यवस्था को, अरेंजमेंट को बोला जाता है सिंपल पेंडुलम। एज शोन इन द डायग्राम गिवन अलोंगसाइड, व्हेन द पेंडुलम स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम O to A, आप देखोगे O से A जा रहा है, देन A to B, फिर A से B जा रहा है, फिर O पे वापस आ रहा है। इट कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन, तो इसको बोला जाता है वन ऑसिलेशन। और ये जो बीच का पोजीशन है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, और किनारे के एकदम लास्ट के जो पोजीशन, उनको बोला जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। सो O से A, फिर A से B, फिर B से O। मतलब एक बार O से ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन, फिर इससे दूसरा वाला एक्सट्रीम पोजीशन, फिर मीन पोजीशन। ऐसा होने से तब जाके एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। Therefore, वन ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डिफाइंड एज, क्या डिफाइंड एज, क्या डेफिनेशन है? वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो यानी आगे पीछे, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से आगे पीछे एक पूरा मूवमेंट। द टाइम टेकन बाय अ सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और एक ऑसिलेशन पूरा करने के लिए जो समय लगता है, उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय T, कैपिटल T, इससे दर्शाया जाता है टाइम पीरियड को। और ऐसा यूनिट है उसका सेकेंड। ये एक एक्टिविटी है, क्या है, किस लिए है? टू शो दैट द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज पीरियोडिक इन नेचर। पीरियोडिक मतलब बराबर बराबर समय पे उतने चक्कर लगाता है। तो ये हमको मटेरियल क्या क्या चाहिए? सिंपल पेंडुलम चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए। प्रोसीजर क्या है? फर्स्टली इंश्योर दैट द सिंपल पेंडुलम इज प्रॉपर्ली अटैच्ड और फिक्स्ड टू अ रिजिड सपोर्ट। टाइट एक चीज से बंधा हुआ है। नाउ पुश द बॉब जेंटली सच दैट इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन और पोजीशन ऑफ रेस्ट। तो ऐसे इसको हिलाना है ताकि वो आगे पीछे वो मूव करने लगे। स्टार्ट द स्टॉप वॉच व्हेन द बॉब इज एट मीन पोजीशन एंड काउंट द टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन। स्टॉप वॉच को आप स्टार्ट करो और देखो एक ऑसिलेशन कब पूरा करता है। एक ऑसिलेशन जैसे बताया, यहाँ से यहाँ आएगा, फिर पीछे जाएगा यहाँ तक, फिर बीच में आएगा। तो ये थोड़ा देखना है, इतना स्पीड होगा नहीं, धीरे धीरे घूमता है वो, आराम से देख सकते हैं ना। रिपीट द अबव स्टेप सेवरल टाइम्स। तो ऐसे आप कई बार करो आप, ठीक है ना। अब देखना क्या है, तो क्या देखोगे? इट इज ऑब्जर्व दैट द टाइम पीरियड फॉर कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन इज सेम और कांस्टेंट इन ईच केस। तो जितनी बार भी हम करेंगे, हर बार ये एक ऑसिलेशन पूरा करने में लगभग एक जैसा टाइम लगेगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है, क्या कंक्लूड करते हैं? द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज पीरियोडिक इन नेचर। नेक्स्ट हमारा आ गया वाइब्रेटरी मोशन। झन्नाना, झन। वाइब्रेटरी मोशन इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन अ बॉडी इज सेड टू एग्जिबिट। एग्जिबिट यानी दिखाता। तो कोई भी बॉडी वाइब्रेटरी मोशन दिखाता है कब? इफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट हिज मीन पोजीशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक पार्ट आगे पीछे मूव करता है। द मूवमेंट ऑफ स्ट्रिंग्स इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गिटार और सितार इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, एज ओनली अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मूव्स टू एंड फ्रो एंड नॉट द होल इंस्ट्रूमेंट। तो गिटार या सितार जो है, उसमें बजाते थे, तार लगे हुए होते हैं, तो जब बजाते हैं तो तार ही खाली मूव करते हैं आगे पीछे, पूरा गिटार नहीं मूव करता है। और कुछ एग्जाम्पल्स है, मूवमेंट ऑफ सरफेस ऑफ ड्रम्स, ड्रम या तबला बजाते हैं जब, और इनके वाइब्रेशन से ही लेकिन साउंड पैदा होता है। पीरियोडिक मोशन, इन बोथ ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशंस द मोशंस ऑफ द बॉडीज आर रिपीटेटिव एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ सिंगल ऑसिलेशन और वाइब्रेशन रिमेन्स द सेम। तो बोलते दोनों ही, भले ही ऑसिलेटरी हो या वाइब्रेटरी मोशन हो, दोनों ही क्षेत्र में मोशन ऑफ द बॉडीज आर रिपीटेटिव, रिपीट होता है ना, आगे पीछे रिपीट होता है। एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ सिंगल ऑसिलेशन
या वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन में रिमेन्स द सेम। तो वाइब्रेटरी मोशन में भी और ऑसिलेटरी मोशन में भी दोनों ही जो टाइम लेता है आगे पीछे घूमने में सेम होता है। When a body repeats its motion after a fixed interval of time, its motion is called periodic motion. कोई भी बॉडी अगर समान समय में आगे पीछे घूमता है उसको बोला जाता है पीरियोडिक मोशन। जैसे कि भाई हमारा मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सूरज की तरफ तक घूमता है, क्या बोलते हैं उसको? रेवोल्यूशन। तो 1 रेवोल्यूशन कितना टाइम लगता है? 365 1/4 days, फिक्स टाइम है भाई। रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट हिज ओन एक्सिस, रोटेशन जो अपने आप चक्कर काटता है 24 घंटे, जिसकी वजह से दिन रात होता है, ये पीरियोडिक मोशन है। मूवमेंट ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, घड़ी के कांटे, वो भी आपका पीरियोडिक मोशन है। नॉन पीरियोडिक मोशन क्या है? इसका उल्टा है। इफ अ बॉडी डज नॉट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन पीरियोडिक। अगर अलग अलग समय में अलग अलग मूव करता है, नॉन पीरियोडिक। अ कार मूविंग ऑन अ बिजी रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पीरियोडिक मोशन। व्यस्त रोड में कार जा रहा है, थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा हुआ स्लो और ज्यादा स्लो, थोड़ा सा हल्का हुआ थोड़ा स्पीड, है ना। द बीटिंग ऑफ अ हार्ट इज अ नॉन पीरियोडिक मोशन, दिल का धड़कना ये भी नॉन पीरियोडिक मोशन है। अभी नॉर्मल धड़क रहा है, भागने लगेंगे थोड़ा स्पीड में आपका दिल धड़कने लगेगा, है ना। द हार्ट बीट्स, योर हार्ट बीट्स आर डिफरेंट व्हेन यू आर रनिंग, वॉकिंग ब्रिस्कली यानी थोड़ा तेज अगर चलोगे तब आपका बढ़ जाएगा। सिटिंग आइडल है, ऐसे ही बैठे हुए तो धीरे धीरे धड़केगा, या स्लीपिंग करते टाइम। तो अलग अलग समय में अलग अलग स्पीड से दिल धड़कता है। मूवमेंट ऑफ अ बॉडी वाइल डांसिंग, रनिंग ऑफ अ बैट्समैन बिटवीन द विकेट्स एंड मूवमेंट्स ऑफ अ हैंड्स वाइल राइटिंग आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ नॉन पीरियोडिक मोशन। ये कुछ है, कोई डांस कर रहा है, बैट्समैन रन कर रहा है, रनिंग के टाइम थोड़ा धीरे कभी तेज, तो ये सारे नॉन पीरियोडिक हैं। टाइम के हिसाब से दूरी या जो कवर करते हैं जो मूवमेंट वो अलग अलग होता है। अब आ गया भाई मल्टीपल मोशन, एक साथ कई तरह के मोशन एक साथ होते हैं ना। इफ ए बॉडी एग्जिबिट्स मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन एट द सेम टाइम, देन सच ए मोशन इज कॉल्ड मल्टीपल मोशन। एक ही समय में अगर अलग अलग तरीके के मोशन दिखाता है तो उसको मल्टीपल मोशन बोला जाता है। जैसे कि मोशन ऑफ द अर्थ देखो एक साथ, द अर्थ कीप्स ऑन रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस एज वेल एज रिवॉल्व्स अराउंड द सन। रोटेशन भी हो रहा है, रिवॉल्व भी हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है। इन द कर्व्ड बाय इलेक्ट्रिकल पाथ, जो गोल गोल घूमता है उसको कर्व्ड पाथ, इलिप्टिकल पाथ बोला जाता है, इन अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल। तो उसमें दो टाइप के मोशन हो गया आपके, है ना। रोटेशनल मोशन हो गया और कौन सा? सर्कुलर मोशन हो गया, चारों तरफ जो घूम रहा है सूरज के, दो टाइप के मोशन। ड्राइंग वाटर फ्रॉम द वेल्स, कुएं से पानी निकालना। इन अ वेल द पुली ऑन विच द रोप रन्स एग्जिबिट सर्कुलर मोशन। तो पुली, ये जो चक्का होता है वो गोल गोल घूमता है, सर्कुलर मोशन। और जो बकेट है वो सीधा नीचे आता है, सीधा नीचे आता है, सीधा ऊपर आता है, ये लीनियर मोशन है भाई। दो प्रकार के मोशन हो गए एक साथ, है ना। अ व्हीकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, सीधे रास्ते पे कोई गाड़ी चल रहा है, द व्हीकल्स मूव इन अ लीनियर मोशन एंड देयर व्हील्स रोटेट इन अ सर्कुलर मोशन। चक्के क्या है? गोल, सर्कुलर मोशन। और गाड़ी चलता सीधे सीधे, तो गाड़ी आ रहा लीनियर मोशन, चक्के आ रहे सर्कुलर मोशन। ऑल्सो वाइल साइकिलिंग, जब साइकिल चलाते हैं टायर जाते हैं टायर रोटेट करते हैं, बट द साइकिल मूव्स इन द फॉरवर्ड लीनियर डायरेक्शन। मोशन ऑफ अ ड्रिल, दिख रहा ना ड्रिल? अ ड्रिल विच इज यूज्ड टू मेक होल इन वुड एग्जिबिट्स टू टाइप्स ऑफ मोशन, दो मोशन दिखाता है। ड्यूरिंग ड्रिलिंग इट इज बीइंग रोटेटेड, घूमता है, वो जो सामने का जो बीट होता है इसको बोलते हैं, घूमता है, रोटेटिंग मोशन। एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो गेटिंग पुश्ड फॉरवर्ड इनटू द वुड, सामने की तरफ भी घुस रहा है वो गड्ढा करके, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है। अच्छा, एक होमवर्क देंगे बेटा, आज होगा तो आज, नहीं तो कल। ये आज जितना पढ़े हैं इतना इन सब का डेफिनेशन आप याद करके रिकॉर्डिंग करके सुनाना, रिकॉर्डिंग करके मेरे को व्हाट्सएप में भेजना। थैंक यू वेरी मच।